तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मू सुफेंग अपने पास से एक ट्रेजर सील निकालते हुए उससे अटैक करके उस फायर ईगल को घायल कर देता है। तभी वह फायर ईगल दोबारा से मू सुफेंग पर अपने फ्लेम फेदर से अटैक करता है, जो देखते ही मू सुफेंग उस ट्रेजर का यूज करते हुए फ्लाइंग ईगल पर एक स्पिरिट हैंड से अटैक करते हुए उसे पकड़कर वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखकर उसके सभी साथी हैरान हो जाते हैं और अब वह सभी लोग वहां पर मू सुफेंग की जय जयकार करने लगते हैं। तभी मू सुफेंग दोबारा से उस ट्रेजर की पावर का यूज करते हुए एक स्पीयर से उस हेवनली लोटस के आसपास मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक करता है। अब उस बैरियर के डिस्ट्रॉय होते ही हेवनली लोटस के अंदर से एक और फायर ईगल निकलकर बाहर आता है। वहीं यह फायर ईगल निर्वाणा रैलम पर होता है, जिसे देखते ही मू सुफेंग के सभी साथी डर जाते हैं। तभी वह फायर ईगल उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे डरकर वह सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। और अब वह ईगल मू सुफेंग की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही मू सुफेंग अपने स्पिरिट हैंड से उस ईगल को रोकने की कोशिश करता है, पर वह ईगल काफी आसानी से उसके स्पिरिट हैंड को डिस्ट्रॉय करते हुए मू सुफेंग को वहां पर घायल कर देता है। अब यह देखकर मू सुफेंग बोलने लगता है, पिछले फायर ईगल से फाइट करने के बाद मेरी पावर यहाँ पर खत्म हो गई है, तो अब आखिर मैं इस ईगल का सामना कैसे करूं। तभी वह ईगल दोबारा से मू सुफेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही मू सुफेंग एक बैरियर बनाकर उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है, पर वह उस ईगल के सामने नहीं टिक पा रहा होता है, जो देखते ही उसके साथी दोबारा से फॉर्मेशन बनाते हुए वहां पर मू सुफेंग को अपनी पावर देने लगते हैं। और तभी मू सुफेंग अटैक करके उस ईगल को खुद से दूर कर देता है, पर तभी वह ईगल अपने फ्लेम फेदर से मू सुफेंग पर लगातार अटैक करने लगता है। अब मू सुफेंग अपने बैरियर की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, पर वह बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है, जिस वजह से वह ज़्यादा देर तक फायर ईगल के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है और उसका बैरियर थोड़ी ही देर में टूट जाता है। दूसरी ओर खड़ा लिन फेंग यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह मू सुफेंग की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी लिजिन उसे रोकते हुए बोलता है, ब्रदर लिन फेंग, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर मू सुफेंग की मदद करनी चाहिए, और तो और वह फायर ईगल निर्वाणा रैलम पर है, तो हमें यहाँ पर अपनी पावर वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तभी वह लड़की आगे आते हुए बोलती है, वह फायर ईगल निर्वाणा रैलम पर है और अगर हम सभी लोग मिलकर भी उससे फाइट करें तो उसे नहीं हरा सकते हैं, तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। तभी लिन फेंग बोलता है, अगर टाइम रहते हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया तो मू सुफेंग को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा और मैं अपने आंखों के सामने यह सब होते हुए नहीं देख सकता हूँ। यह बोलते हुए वह मू सुफेंग की ओर आगे जाने लगता है, जो देखते ही उसके सभी साथी भी उसके पीछे आते हैं। दूसरी ओर मू सुफेंग बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है और अब वह ईगल दोबारा से उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी लिन फेंग अपने साथियों के साथ उसके सामने पहुंच जाता है। अब वह ईगल लिन फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी लिन फेंग एक स्पिरिट स्वॉर्ड से उस ईगल पर अटैक करता है, पर वह ईगल बहुत ही आसानी से उस स्पिरिट स्वॉर्ड को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सिनर बोलती है, ब्रदर यह ईगल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो इसे हराने के लिए आपको यहाँ पर अपनी पावर का यूज करना ही पड़ेगा। जो सुनते ही वह लड़की बोलती है, लिन फेंग, तो क्या तुम सच में इस ईगल को अकेले ही हरा सकते हो। तभी लिन फेंग बोलता है, इस फायर ईगल के पास कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है, तो इसे हराना बच्चों का खेल होगा। दूसरी ओर मू सुफेंग की नज़र लिन फेंग पर पड़ती है, जिसे देखते ही वह बोलने लगता है, आखिर लिन फेंग उस ब्रिज को क्रॉस करके इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँच गया। तभी मू सुफेंग का एक साथी बोलता है, ब्रदर हम यहाँ पर इस फायर ईगल का सामना नहीं कर सकते हैं, तो क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मू सुफेंग बोलता है, कायरो जैसी बात मत करो, लिन फेंग उस फायर ईगल से फाइट कर रहा है, तो अब मैं यहाँ से कायरो की तरह नहीं भाग सकता हूँ। दूसरी ओर लिन फेंग अपने फिनिक्स स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए निर्वाणा फायर से उस फायर ईगल पर अटैक करता है, पर वह फायर ईगल लिन फेंग पर अटैक करके उसे खुद से दूर कर देता है, जिसके बाद वह लगातार अपने फायर फेदर से लिन फेंग पर अटैक करने लगता है, पर लिन फेंग उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने स्पिरिचुअल ब्लेड का यूज करके काफी तेजी से उस पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए वह फायर ईगल इधर उधर भागने लगता है, पर वह उससे नहीं बच पाता है और वहां पर उस ब्लेड से घायल होकर मारा जाता है।
अब उस फायर ईगल की पूरी पावर उस हेवनली लोटस के अंदर चली जाती है, जिसके बाद लिन फैंग मूसू फैंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी साओया भागते हुए लिन फैंग के पास आती है और उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि लिन फैंग सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसने काफ़ी आसानी से निर्वाणा रैलम के फायर ईगल को हरा दिया। तभी मिस सुई आगे आते हुए बोलती है लिन फैंग, यह हेवनली लोटस निर्वाणा रैलम का है, तो अगर तुम इसे रिफाइन कर लो तो तुम्हारी पावर कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आगे बढ़ो और इस हेवनली लोटस को रिफाइन करो। दूसरी ओर कुछ सेक्ट के डिसाइबल बोल रहे होते हैं लिन फैंग ने यहाँ पर बस अपने 2 ही अटैक में निर्वाणा रैलम के फायर ईगल को हरा दिया, तो आखिर लिन फैंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। दूसरी ओर यह देखकर मूसू फैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह अपने ट्रेजर सील को देख रहा होता है। तभी वह जगह पूरी तरीके से हिलने लगती है और अब वहां पर चारों ओर से उन पर अटैक होने लगता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अब यह देखते ही लिन फैंग एक बैरियर बनाते हुए वहां पर सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने लगता है और अब सभी लोग देखते हैं कि वहां पर लिनजुली और उसके साथी उन लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। वहीं लिनजुली हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम सभी लोग साइड हट जाओ, क्योंकि यह हेवनली फायर लोटस मुझे चाहिए, जिसके यूज से मेरी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब सभी लोग देखते हैं कि लिनजुली और उसके साथियों की पावर यहाँ पर पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी साओया आगे बढ़ते हुए बोलती है, लिनजुली आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो और तुम्हारी पावर यहाँ पर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। लिनजुली हंसते हुए बोलता है, मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं, मैंने सबसे पहले ब्रिज के पैटर्न को डिकोड कर लिया था और अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ गया, जिसके बाद मैंने कई सारे ट्रेजर्स को ढूंढा, जिससे मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और अब मुझे यह हेवनली लोटस भी चाहिए। तो तुम सभी लोग मेरे रास्ते से हट जाओ या फिर मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।